दोस्तों बुजुर्गों, जहेज जानते हैं? एक लड़की हैदराबाद की, एक लड़की का वाकया मैं सुनाता हूँ। हैदराबाद मैंने ये वाकया सुना मौलाना आतिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह से, बहुत बड़े आलिम थे, गुजर चुके हैं। वो अपनी तकरीर में बयान किए थे, मैं सुना कान से। बयान फरमाया कि एक साहब को 4 लड़की थी। कितने? 4। 3 की शादी करा दी बेचारे। क्या बेच के? जमीन बेच करके, जायदाद बेच करके, घर में जो भी जेवर जेवरात सब बेच करके 3 बेटियों की शादी करा दी। चौथी बेटी की जब शादी कराई, उसका जब रिश्ता तय हुआ तो आपको हैरत होगी, वो बेचारे को अपना घर बेच देना पड़ा। अल्लाह, अफसोस। हाँ, वो घर बाप दादा जमाने से जिस घर में रहते चले आए थे, बाप बच्चों की परवरिश किए थे, वो घर बेच देना पड़ा और घर बेच करके किराया के घर में चले गए। अल्लाह, ये जहेज की वजह से, लानत की वजह। अच्छा, बेटी की शादी तो हो गई, घर बेच करके उन्होंने जो भी साजो सामान देना था सब दे तो दिया, मगर लड़की के दिल पर ये बात असर कर गई। लड़की सोच में पड़ गई, ये कितना बड़ा जालिम मुआशरा, ये हमारा जालिम समाज जिसने हमारे बाप को मजबूर कर दिया। 3 बहनों की शादी में सारी जमीन जायदाद बिक गई और मेरी शादी में मेरे बाप ने वो घर बेच दिया। वो घर बेचना पड़ गया जिस घर में हम पैदा हुए थे, जिस घर में हम बढ़े पले थे, परवरिश पाए थे, जवान हुए थे, वो घर बेच देना पड़ा जहेज की खातिर। आहा, बड़ा जालिम है समाज, बड़ा जालिम है समाज। आज मेरा बाप मेरी शादी की वजह से किराए के घर में चले गए, किराए के घर में चले गए। रोती रही वो बच्ची, रोती रही वो बच्ची, रुखसत होकर के चली तो गई थी वो बच्ची, लेकिन आप सुनिए, कलेजा थाम के सुनिए, कलेजा थाम के सुनिए, वो बच्ची रोती रही, सिसकती रही और पहली ही रात बच्ची का इंतकाल भी हो गया। अफसोस। अल्लाह, हाथ फेल हो गया। अल्लाह, इतना गम और इतना सदमा हुआ कि फिर हाथ फेल हो गया, दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। कोहराम मच गया जनाब, कोहराम मच गया। दुल्हन आई थी घर में, दुल्हन आई थी घर में रुखसत होकर के, और रात ही में इंतकाल की खबर बाप को खबर मिली, बाप को खबर मिली। बेचारा बाप रोता पीटता आया। क्या जुमला इस्तेमाल किया, वो जुमला भी तो सुन लो भाई। जुमला ये था, बेटी मैंने घर बेच कर ही सही, घर बेच कर ही सही तुमको सारा साजो सामान दिया, लेकिन एक चीज तुमको नहीं दे पाए थे, एक चीज तुमको नहीं दे पाए थे। वो चीज आज हम साथ लेकर के आए, यानी तुमको हम कफन नहीं दिए थे, कफन हम साथ लेकर के आए हैं। हम कफन साथ लेकर के आए हैं, पर वही नहीं दे पाए थे तुमको, है ना? दिल के टुकड़े कर देने वाले जुमले, बदन के रोंगटे खड़े कर देने वाले जुमले आज भी हम लोगों को एहसास नहीं। जहेज लेते हो, जहेज की खातिर कितनी जवान बेटियां घरों में पड़ी हुई हैं,
कितने गरीबों के घरों में जवान बच्चियां पड़ी हुई है और आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन सुनिए, मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि जवान बच्चियां रातों में तन्हाई में आंसू बहाती है, आंसू छुप करके वो रोती है। कौन जानेगा इस दर्द को, इस गम को? कौन जानेगा, कौन बांटेगा? ये जालिम समाज, जालिम समाज। ये बच्चियां जवान हो गई है साहब, 20 साल 25 साल उम्र हो गई है जी, जवानी उसकी खत्म हो रही है, जवानी खत्म हो रही है और रातों में तन्हाई में छुप छुप करके वो रोती है, आंसू बहाती। कहां जाएंगे ये आंसू, ये आंसू? और इसके वबाल तुम पर पड़ेंगे, उसकी नहुसत तुम पर पड़ेगी, नहीं बच पाओगे अल्लाह की पकड़ से। डरो अल्लाह के कहर से, डरो अल्लाह के कहर से और तौबा करो। जहेज लेने से तौबा करें हमारे नौजवान, तौबा करें उनके वालिदैन। हाँ, घर में जनाब पलंग उनका दिया हुआ, सोफा उनका दिया हुआ, फ्रिज उसने दिया, वॉशिंग मशीन उसने दिया, गोदरेज अलमारी उसने दी, सारी जरूरत की चीजें उसने दी। और जिस मोटरसाइकिल पर फुर फुर करके उड़ रहे हो, मोटरसाइकिल भी उसने दी और नकद भी उससे ले लिए। तो उस घर में हुकूमत तुम्हारी चलेगी, तुम्हारे बाप की चलेगी, तुम्हारी माँ की चलेगी, या हुकूमत चलेगी उस लड़की की चलेगी, उस लड़की की चलेगी। तो इतनी जायदाद लेकर के आई है, इतनी रकम तुमको दी, तुम तो बिक गए हो, तुम बिक गए हो, तुमको तो खरीद लिया है किसी ने। आज कहते हो कि बहू बात नहीं मानती, बहू बात नहीं मानती। जहेज लेने से पहले सास ने सोचा था, ससुर ने सोचा था। घर में सारा सामान उनका लाया हुआ, हुकूमत उसकी नहीं चलेगी, तुम्हारी चलेगी।